सभी को नमा संस्कृताय, सभी को श्रावणी उपाकर्म पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से संस्कृत सप्ताह भी शुरू हुआ है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रयोग करने के लिए। देखिए, संस्कृत जो है वो केवल देव भाषा ही नहीं है, संस्कृत हमारे जीवन का प्राण है, हमारी संस्कृति का आधार है। अगर संस्कृत ना होगी, ये पक्का है गुरु, हम भी नहीं होंगे। हमने जब जब अपनी संस्कृत को छोड़ा है या इससे दूर हुए हैं, हमारा विनाश ही हुआ है, विकास नहीं हुआ है। इसलिए जितना हम कोशिश करें, जितना हम कर सकते हैं संस्कृत के बारे में, और संस्कृत के बारे में छोड़िए, संस्कृत के बारे में करेंगे तो आप अपने बारे में ही स्वयं करेंगे। वो कहना किसी ने कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षित, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। तो रक्षित संस्कृत ही आपकी संस्कृति को बचा के रखेगी। चलिए, सुकनासोपदेश का हमारा प्रतिदिवस का पाठ चल रहा है। आज कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे देखेंगे कि सुकनास जो हैं वो आगे और क्या 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 कहेंगे। पृष्ठ संख्या 58 निकाल ली। चलिए, करे उद्दाम दर्प भट सहस्त्रोल्लासिता असीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं? ये लक्ष्मी के बारे में। प्रसंग किसका चल रहा है पीछे से? लक्ष्मी का। तो सुकनास कह रहे गुरु, लक्ष्मी जो है वो ऐसी है, जितना पीछे उन्होंने वर्णन कर दिया था, क्योंकि पीछे जो वर्णन किया था वो किया था कि अगर कोई लक्ष्मी को प्राप्त भी कर ले तो प्राप्त करने पर उसका ईडी का खतरा हमेशा मंडराता रहता है कि पता नहीं मोदी सरकार कब इनकम टैक्स ऑफिसरों को भेज दे और सारी लक्ष्मी जो है वो सरकारी खजाने में चली जाए। तो आगे उसी के बारे में कह रहे हैं, बोले उद्दाम दर्प भट। उद्दाम दर्प, उद्दाम का अर्थ क्या था? उत्कट, मतलब भयंकर। और दर्प का अर्थ क्या था? अहंकार। ठीक है, और भट मतलब योद्धा। तो अब समास करके चलना, समास करके चलोगे गुरु, अर्थ अपने आप आ जाएगा। तो उद्दामः दर्पा येषां ते उद्दाम दर्पः, अर्थात भयंकर अंधकार, भयंकर अहंकार है जिनमें, उन्हें क्या कहा जाएगा? उद्दाम दर्प। और ऐसा भयंकर अहंकार किन के अंदर होता है? बोले भटः, योद्धाओं के अंदर होता है। ठीक है, तो अब पूरा हो गया कि उद्दाम दर्पाश्चाते भटाः उद्दाम दर्प भटः, अर्थात भयंकर उत्कट अहंकार वाले जो योद्धा हैं। ठीक है, आगे दिया, बोले भट सहस्त्र। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? हजार। तो उद्दाम दर्प भटानाम सहस्त्रम, अर्थात भयंकर अहंकार से युक्त हजारों योद्धा। और योद्धा की क्या है? बोले उल्लासिता। उल्लासिता का अर्थ होता है ऊपर उठाई। ठीक है, उल्लासिता, उत्पूर्वक लस धातु है, णिच करेंगे, इसके बाद कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय है। ठीक है, उल्लासिता अर्थात ऊपर उठाई, उल्लासिता। तो अब समास करोगे तो उद्दाम दर्प भट सहस्त्र उल्लासिता, अर्थात भयंकर अहंकार है जिनके अंदर गुरु, ऐसे हजारों योद्धाओं के द्वारा ऊपर उठाई। क्या? बोले असीलता। असी का अर्थ क्या होता है? तलवार। और लता मतलब लता, तो तलवार रूपी लता, अर्थात भयंकर अहंकार से युक्त हजारों योद्धाओं के द्वारा ऊपर उठाई हुई तलवारों की जो लता है, जो पंक्ति है। और लता ही क्या है? बोले पंजर। लता ही क्या है? पंजर। पंजर का अर्थ क्या होता है? पिंजड़ा। ठीक है, तो पंक्ति अर्थात तलवारों की पंक्ति रूपी जो पिंजरा है, हजारों जिनके अंदर भयंकर अहंकार है, बड़े योद्धा हैं गुरु, छोटी छोटी बात पे ही तलवारें निकाल देते हैं। ऐसे हजारों योद्धाओं के द्वारा ऊपर उठाई जो तलवारें हैं, और उन तलवारों से जो पिंजरा बना हुआ है, क्या बना है? पिंजरा बना हुआ है। बोले ऐसे पिंजरे, ऐसे पंजर में भी विधृता, विधृता अर्थात विशेष रूप से धारण की गई। कौन? लक्ष्मी। अर्थात हजारों योद्धाओं ने, और भयंकर योद्धा हैं गुरु, अगर ऐसे योद्धाओं ने अपनी तलवारों का पिंजरा बना लिया हो
और उस पिंजरे में अगर विधृता कर ली हो कौन, लक्ष्मी, तो ऐसी लक्ष्मी बोले ऐसी रखी हुई लक्ष्मी, अपी मतलब भी क्या हो जाती, बोले अपक्रामती अर्थात निकल जाती है। कैसे रूप चलेंगे अपक्रामती के, अपक्रामती, अपक्रामताः, अपक्रामन्ति, अपक्रामसि, अपक्रामथाः, अपक्रामथ, अपक्रामामि, अपक्रामावः, अपक्रामावः। ठीक है, तो क्रमुपाद विक्षेपे, धातु क्या है, क्रमुपाद विक्षेपे अर्थात पाद का विक्षेप कर जाती है और चली जाती है। देखो यहाँ पर एक संधि दी हुई है, विधृता और अपि। ठीक है, विधृता और अपि, कौन सी संधि हो गई, विधृता है, इधर धृता का आ है और अपि का आ है, जब इधर भी आ हो और गुरु उधर भी आ हो तो दीर्घ होती है, किस सूत्र से, आकाशवर्णे दीर्घा। और आगे दिया है विधृता, अपि हो गया, अपि प्लस अपक्रामति, यहाँ भी संधि दे रखी ना, अपि प्लस अपक्रामति, बताओ कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, और अपक्रामति कौन से लकार का रूप है, लट लकार वर्तमान काल। और ये पूछा जाए कि लट लकार वर्तमान काल में किस पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, आगे देखिए, बोले मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। क्या दिया, बोले मद जल दुर्दिन, पूरा वाक्य दे रखा है ना, तो मद एव जल, मद एव जल, हाथियों में क्या निकलता, मद जल निकलता है। जब हाथी बड़े होते हैं तो उनमें से मद निकलता है। ठीक है, और मद जब निकलता है तो उसमें एक श्लोक आया था किराता अर्जुनियम में कि दुर्योधन का जो सभा का आंगन है ना वो कैसा हो गया है, बोले उसको राजकुमारों ने इतने हाथी दिए हैं और उसने सारे हाथी कहाँ बांध रखे हैं, अपने आंगन में खड़े कर रखे हैं। उनका जो मद जल निकला, उस मद जल से वो आंगन कैसा हो गया, कीचड़ युक्त हो गया है। ठीक है, तो मद जल सुगंधित होता है, बोले मद एव जलम अर्थात मद ही जल है। कौन सा समास है, कर्मधारय। ठीक है, तो मद एव जलम, मद जलम, और मद जले न दुर्दिन, दुर्दिन कहते हैं कि वर्षा वाले दिन को क्या कहते हैं, दुर्दिन। मृच्छकटिकम के 5वें अंक का नाम क्या है, दुर्दिनम। ठीक है, वर्षा वाले दिनों को क्या कहते हैं, दुर्दिन। गुरु ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना कपड़े ही सूखते हैं, ना कुछ ही होता है। ठीक है, तो ये सब दुर्दिन है। तो दुर्दिन बोले मद जल दुर्दिन अर्थात मद जल हाथियों के गंडस्थल से टपकने वाला जो मद जल है, और उसके कारण से मद जल के वर्षा के जो दिन है, क्या कहेंगे, दुर्दिन। आगे दिया है उससे अंधकार, दुर्दिनस्य अंधकारा। भाई दुर्दिन में क्या होता है, अंधकार होता है, अंधेरा अंधेरा बना रहता है। तो दुर्दिन अंधकार अर्थात वर्षा के दिनों में जो अंधकार, और उस अंधकार उत्पन्न करने वाले क्या बोले, गज, हाथी। अंधकार को उत्पन्न करने वाले कौन, हाथी। और हाथियों के द्वारा घटित, घटित का अर्थ होता निष्पादित हो जाना, किसी चीज का बनना। बोले हाथियों के द्वारा घटित अर्थात निष्पादित घन घटा, घन मतलब कहते ना घनघोर बादल आए, घने, और घटा मतलब बादल। ठीक है, घटा कहाँ का, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, घन घोर अर्थात घन घटा अर्थात घने बादल, और ऐसे घने बादल बोले परिपालिता अर्थात रक्षित की हुई, अपि मतलब भी, अर्थात कि मदजल रूपी वर्षा के दिन में अंधकार उत्पन्न करने वाले हाथियों के द्वारा बनाए गए सघन समूह रूपी घने बादलों में, अर्थात आप लक्ष्मी को चाहो हाथियों के द्वारा, काले काले हाथी होते हैं और काले बादल होते हैं, हाथी मदजल छोड़ते हैं, बादल पानी छोड़ते हैं। बोले ऐसे हाथियों के द्वारा अगर तुम उस लक्ष्मी को परिपालिता रक्षित भी कर लो, लेकिन परिपालिता अपि, अपि मतलब भी, क्या हो जाता, बोले प्रपलायते, पलायन कर जाती, गुरु भग जाती है। कितना भी हाथियों के खूंटों से बांध लो, प्रपलायते अर्थात
भग जाती है। ये प्रपलायते कौन से लकार का रूप है? लट लकार का। और कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, आत्मनेपद। हाँ, प्रपलायते 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 प्रपलायन्ते, ठीक, इसके इस प्रकार से रूप चलेंगे। अर्थात आपके पास गुरु चाहे कितनी तगड़ी हाथियों की शक्ति हो, हजारों हाथी हो, लेकिन फिर भी लक्ष्मी रुकती नहीं है गुरु। कभी अमेजोन पे जाएगी, कभी फ्लिपकार्ट पे जाएगी जाएगी जरूर कभी रेस्टोरेंट में जाएगी, कभी टिक्की बर्गर खाने में जाएगी, लेकिन गुरु ब्रो जाएगी जरूर, ठीक है हाँ, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि आगे बड़ा अच्छा दिया है, बोले ना परिचयम रक्षति, ना मतलब नहीं, परिचय मतलब परिचय को, और रक्षति मतलब रक्षा करती है। ऐसा नहीं है गुरु तुम्हें दक्षिणा मिली 11,000 की, आराम से लाए, बोले 11,000 का परिचय हमारा लक्ष्मी से, ठीक है, तो 11,000 ऐसे ही बने रहेंगे। बोले ना ना परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती है तुम्हारे पास कितनी भी लक्ष्मी पड़ी हो, लेकिन गुरु ऐसा नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। वो किंग फिशर वाला कौन है? विजय माल्या। देखो ना परिचयम रक्षति, कितनी बड़ी कंपनी थी पट्टे की, और क्या हो गया, अब घूम रहा है। तो लक्ष्मी जरूरी नहीं कि आज तुम्हारे पास हो तो जिंदगी भर बनी रहेगी। सुकनास कहते बोले परिचयम ना रक्षति, अर्थात आपका कितना तगड़ा संबंध हो जाए, कहते गुरु परिचय हो जाए लेकिन रक्षा नहीं करेगी, चली ही जाएगी। बोले ना अभिजनम ईक्षते, ना मतलब नहीं, अभिजन कहते हैं कुलीनता को, ठीक है, उच्च कुल को। बोले ऐसा नहीं गुरु तुम कतई अंबानी के घर में पैदा हुए हो, ठीक है, अभिजन हो, बढ़िया उच्च कुल में पैदा हुए हो, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास बनी रहेगी कि चलो यार बड़े उच्च कुल में पैदा हुए, इनके पास बने रहें। बोले ना अभिजनम रक्षति, अर्थात आपकी कुलीनता को भी क्या करती है, न ईक्षते, देखती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कुलीन हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा धन आ जाएगा, ठीक है, कुलीनता को नहीं देखती है। बोले न रूपम आलोकयते, बोले रूपम न आलोकयते, आप गुरु कतई सुंदर हैं रणवीर सिंह की तरह, ठीक है, या रणवीर कपूर की तरह, या अपने अशोक भैया की तरह, लेकिन रूपम ना आलोकयते, फिर भी तुम्हारे रूप को देखेगी नहीं। ऐसा नहीं गुरु तुम बड़े सुंदर हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बोले रूपम ना आलोकयते, ना मतलब नहीं, और रूपम मतलब रूप को। तो रूपम बताओ यहाँ पर कर्ता है या कर्म है? कर्ता, कर्म है। लक्ष्मी रूपम न आलोकयते, कर्ता कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। बोले ना आलोकयते, नहीं देखती है। बोले ना कुल क्रमम अनुवर्तते, ना मतलब नहीं, कुल क्रमम अर्थात वंश की जो परंपरा है, कुल का जो क्रम है, कि गुरु हमारे दादा के पास वो पहले के आपको इतिहास मिलेंगे कि जी हमारे गांव में फला आदमी के घर में तो वो तराजू से चांदी के सिक्के तौले गए थे, ठीक है। बोले तुम्हारे पास क्या? बोले जी हमारे पास एक भी नहीं बचा है तो ना कुल क्रमम अर्थात कुल क्रम को बोले ना अनुवर्तते, अनुवर्तन नहीं करती है। ऐसा नहीं कि आपके बाप दादा के पास बड़ी लक्ष्मी थी तो आपके पास भी रहेगी। कुल क्रम का अनुवर्तन ना अनुवर्तते अर्थात अनुवर्तन नहीं करती है। बोले ना शीलम पश्यति, शीलम न पश्यति, आपके चरित्र को देखती नहीं है। कतई दुराचारी व्यभिचारी कतई निठल्ल आदमी हो और गुरु काम करते हो लक्ष्मी वाला तो लक्ष्मी रहेगी, और कतई तुम सच्चरित्र वाले आदमी हो, सत्पुरुष हो गुरु, और अगर लक्ष्मी वाला काम नहीं करते तो लक्ष्मी रहेगी नहीं। इसलिए कहा न शीलम पश्यति अर्थात आपके चरित्र को देखती नहीं है। ना वैदग्ध्यम गणयति, ना मतलब नहीं, वैदग्ध्यम चतुराई, वैदग्ध मतलब चतुराई। बोले ना वैदग्ध्यम अर्थात चतुराई को, चतुरता को गणयति गणना करती है। तुम्हारी चतुरता की गणना नहीं करेगी, तुम गुरु बड़े चतुर हो, बड़ा मूर्ख बनाते हो, बोले उसका भी न गणयति सम्मान नहीं करती है। बोले ना श्रुतम आकर्णयति, श्रुतम मतलब शास्त्र ज्ञान, ठीक है। न श्रुतम आकर्णयति, लक्ष्मी श्रुतम न आकर्णयति, लक्ष्मी जो है वो शास्त्र ज्ञान को सुनती। ऐसा नहीं गुरु हम वेद पढ़े हैं तो हमारे पास 4 करोड़ रुपए होना चाहिए, हम शास्त्र पढ़े तो 1 करोड़ तो दे दो। जो कुछ नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा उसके पास ज़्यादा होता हमसे, ठीक है।
तो शास्त्र बोले ना, नहीं, श्रुतम अर्थात शास्त्र को आकर्णयति, सुनती है, शास्त्र को नहीं सुनती। बोले ना धर्मम अनुरुध्यते, बोले धर्मम ना अनुरुध्यते, धर्म को नहीं मानती है। ऐसा नहीं गुरु बड़े धार्मिक हो तो तुम्हारे पास लक्ष्मी ज़्यादा रहेगी। बोले धर्मम ना अनुरुध्यते, धर्म को मानती नहीं है। ना त्यागम आद्रियते, ना मतलब नहीं, और त्यागम मतलब त्याग को, और आद्रियते मतलब सम्मान करती है। बोले लक्ष्मी त्याग का भी सम्मान नहीं करती है। गुरु त्याग कर दिए, वो तुमने पढ़ा है मृच्छकटिकम? नहीं पढ़ा होगा। चारुदत्त ने बेचारे ने बड़ा त्याग किया, कभी इसे बांट दिया, उसे बांट दिया, उसे बांट दिया, और अंतिम में बेचारे के पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया तो लक्ष्मी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। बोले न त्यागम आद्रियते, कभी भी त्याग अर्थात त्याग करने वाले का आदर नहीं करती है, ठीक है। ना विशेषज्ञताम विचारयति, ना मतलब नहीं, और विशेषज्ञता अर्थात विशेषपना, कि जी हमारे अंदर ये थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा है लोगों से, बोले इसका विचार नहीं करती वो, कि तुम कितने क्वालिटी वाले हो या तुम्हारी एक्सपायरी डेट चली गई है, कोई फर्क, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बोले ना विशेषज्ञताम अर्थात विशेषज्ञता को विचारयति, विचार करती है। विशेषज्ञता, विशेषज्ञ, कौन सा प्रत्यय हुआ ता में? विशेषज्ञता में तस्य भावस त्वातलो। गुरु जहाँ भी तुम्हें ता दिखाई पड़े दीर्घ, तो समझ लेना तल प्रत्यय हुआ। किस अर्थ में? भाव अर्थ में। या त्व दिखाई पड़े, मनुष्यत्व, अश्वत्व, विशेषज्ञत्व, गुरुत्व, लघुत्व, तो वहाँ भाव अर्थ में क्या होगा? त्वा प्रत्यय होगा। तो ना विशेषज्ञताम विचारयति, अर्थात विशेषज्ञता का विचार नहीं करती है। ऐसा नहीं गुरु तुम बड़े विशेष हो तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगी, मिलेगी उतनी जितनी ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बोले ना आचारम पालयति, ना आचार, ना प्लस आचार, कौन सी संधि है? कौन सी संधि? किस सूत्र से? आकाश वर्णे दीर्घा, दोनों आ और आ मिलके क्या हो गए? आ। बोले नाचारम परिपालयति, अर्थात आचरण का परिपालन नहीं करती है, ठीक है। आप आचरणशील हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका अनुसरण ही करेगी, कितने बड़े सज्जन हो जरूरी नहीं है। ना सत्यम अबबुध्यते, ना मतलब नहीं, सत्यम मतलब सत्य को, और अबबुध्यते मतलब जानती, सत्य को जानती नहीं है, और ना सत्य जानने वाले को जानती है, दोनों काम है। ना स्वयं सत्य को जानती है और ना सत्य जानने वाले को जानती है, ठीक, कतई आंख बंद करके चलती है। शुरू में उन्होंने कह दी थी एक बात, बोले गुरु जितनी अपरिचित इस दुनिया में लक्ष्मी है उतनी अपरिचित कोई वस्तु नहीं है। तो वो सारा अपरिचित दिखा रहे, बोले कैसे अपरिचित है? बोले ना लक्षणम प्रमाणी करोति, ना मतलब नहीं, लक्षणम मतलब भाग्य, भाग्य को न प्रमाणी करोति, प्रमाण नहीं मानती है, ठीक है, भाग्य को प्रमाण नहीं मानती है। बोले कैसी है? बोले गंधर्व नगर लेखेब और पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की लेखा के समान, अर्थात गंधर्व नगर की पंक्ति के समान, पश्यत एव नश्यति, बोले देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। आते तो 11,000 हैं और जाते कब हैं ये पता नहीं लगता है। तो गंधर्व नगर है, ज्योतिष शास्त्र में गंधर्व नगर माना जाता है। बोले जब गंधर्व नगर सा दिखाई पड़े आकाश में तो अशुभ लक्षण होता है। बोले गंधर्व नगर लेखेवा, अर्थात गंधर्व नगर की पंक्ति के समान, पश्यत देखते देखते ही क्या हो जाती है? बोले नश्यति, अर्थात नष्ट हो जाती है, ठीक है। नश्यति कहाँ का रूप है? लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, प्रथम पुरुष। और गंधर्व नगर लेखेवा, विच्छेद संधि विच्छेद करो, लेखेव का लेख इव, लेखेव, ठीक है। गंधर्व नगर की रेख, लेख नहीं लेखा, सॉरी, लेखा प्लस इव, लेखेव, ठीक है। गंधर्व नगर की लेखा के समान अर्थात पंक्ति के समान क्या हो जाती है? बोले पश्यत देखते देखते ही क्या हो जाती है? गुरु नष्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वो कहते कि लक्ष्मी जो है वो इतनी चलती क्यों है?
आज तुम्हारे पास है, कल किसी के पास है, परसों किसी के पास है, फिर किसी के पास। और होती क्या कुछ नहीं लक्ष्मी, कागज ही तो होता है, वो सोना चांदी तो होता है। आगे कहेंगे बोले कुछ ही तो नहीं है, और फिर भी इतनी चलती है। तो लक्ष्मी चलती क्यों है? ठीक है, अच्छा ये बताओ लक्ष्मी जो थी वो कहाँ से निकली? पीछे आया था ना प्रकरण, समुद्र मंथन से। और समुद्र मंथन से कैसे निकली? ऐसे निकली कि भाई वो मंदार जो पर्वत था ना, समुद्र मंथन में जो मंथन जिससे किया गया था वो था मंदार पर्वत। उसको तो देवताओं ने ऐसे और असुरों ने मिलकर रखा समुद्र में। और रस्सी किसकी थी? नहीं, जो भाई रस्सी फंसाओगे ना ऐसे खींचने के लिए, एक तरफ असुर लगे थे और एक तरफ देवता, और दह तेरे कि लगे पड़े हैं बिल्कुल मथने में। ठीक है, समुद्री पूरा मथ डाला। आज तक किसी ने मथा समुद्र? पूरा बिल्कुल समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ गई मथ मथ के। तो रस्सी थी शेषनाग की, शेषनाग था रस्सी के रूप में, और मंदार पर्वत था वो जिससे हिलाया जाएगा। तो एक जब वो हिला, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, ठीक है। और जब वो पर्वत हिला रस्सी से, पूरा घूमा, तो घूमने से क्या उत्पन्न हुआ? भ्रमर बने ना उसमें। भाई भ्रमर बनेंगे ना, मट्ठा जब घुमाते हैं, दही को जब बिलोते हैं तो घूमता है ना अंदर अंदर। बोले वो घूमने से क्या बना? भ्रमर बना। और उन्हीं भ्रमरों से कौन निकल के आई? तो भ्रमर जो घूम रहा था उसका संस्कार किस पे पड़ गया? लक्ष्मी पे पड़ गया। इसी लक्ष्मी क्या करती है? बोले घूमती रहती है। ठीक है, इसलिए घूमती है। तो उसी के बारे में देखो कहेंगे, बोले अद्यापि आरूढ़, संधि विच्छेद करके बोलूंगा मैं। बोले अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। ठीक है, परिभ्रमति मतलब घूम रही है, घूमती है। बोले कैसे घूमती है? तो कहते हैं कि अद्य मतलब आज, और अपि मतलब, दोनों में कौन सी संधि हो रखी है? नहीं, अद्यापि, अका वर्ण दीर्घा। ठीक है, अद्यापि मतलब आज भी, अपि मतलब भी, अद्यापि मतलब आज भी। आरूढ़, बोले आरूढ़ मंदर परिवर्त, आज भी। इव मतलब, इव ले लो पीछे से, इव मतलब के समान। ठीक है, बोले आज भी मानो, या के समान मानो क्या? बोले मंदर, मंदर कहते हैं मंदरांचल पर्वत। ठीक है, मंदर, बोले मंदर परिवर्त, परिवर्त का अर्थ होता है घूमना। ठीक है, मंदर परिवर्त मतलब, बोले मंदर परिवर्त अर्थात मंदरेण परिवर्ता, मंदर परिवर्ता, मंदर के द्वारा जो घुमाए जाना है, घुमाया गया। तृतीया न मंदरेण परिवर्ता, अर्थात मंदर पर्वत के द्वारा घुमाए जाने से, बोले आवर्त, क्या? बोले आवर्त, अर्थात आवर्त उत्पन्न हुआ। आवर्त कहते हैं भंवर को, आवर्त क्या कहते हैं? भंवर को। ठीक है, बोले मंदर पर्वत के द्वारा जो आवर्त था, उसका जो घुमाया जाना था मंदर पर्वत का, उससे जो आवर्त उत्पन्न हुआ। आवर्त मतलब भंवर। ठीक है, बोले आवर्त, और आवर्त की जो भ्रांति है, तस्मात या भ्रांति। भाई जो भंवर हुआ उससे क्या उत्पन्न हुई? भ्रांति हुई ना, एक गोलाई उत्पन्न हुई घूमने की। ठीक है, बोले उस भ्रांति और तया जनिता, उस भ्रांति से उत्पन्न, बोले या संस्कारा, तया जनिता संस्कारा यस्या, उस आवर्त के द्वारा, उस भ्रमर के द्वारा जो आवर्त बना, उससे जो संस्कार, उससे जो भ्रांति, जो घुमाव उत्पन्न हुआ समुद्र में, उस घुमाव का एक संस्कार बना। हर चीज़ का संस्कार बनता है, तो घुमाव का एक संस्कार बना, और वो संस्कार है जिसका, किसका? लक्ष्मी का। ठीक है, तो मंदरांचल पर्वत के घुमाए जाने से जो भंवर उत्पन्न हुआ, आरूढ़ मतलब उठा, क्या? भंवर। बोले भंवर से उत्पन्न, उस भंवर से उत्पन्न जो भ्रांति थी, जो घुमाव था, और उस भ्रांति से उत्पन्न जो संस्कार, तया जनिता संस्कारा यस्यः, उससे उत्पन्न संस्कार है जिसका, वो कौन है? लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी आज भी उसी संस्कार को लेने के कारण से, बोले परिभ्रमति घूम रही है। अनुज, क्या नाम उनका? प्रियांशु भाई साहब। ठीक है,
लक्ष्मी जो है वो उस समय मंदार पर्वत का जो घुमाव हुआ, उस घुमाव से जो संस्कार बने, उन संस्कार के वो संस्कार लक्ष्मी के पड़े और लक्ष्मी पर वो संस्कार पड़े, इसलिए लक्ष्मी आज भी क्या करती है, बोले उन्हीं संस्कारों से ऐसे लगता है कि मानो उन्हीं संस्कारों को लिए घूम रही हो। इब का अर्थ क्या करेंगे, मानो, ठीक है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में जाएगा, ऐसा लगता है कि मानो घूम रही है। एक उत्प्रेक्षा संभावना की जाने, संभावनम अथवा उत्प्रेक्षा, संभावना कर रहे हैं ना, कि ऐसा लग रहा है, संभावना कर रहे हैं कि लक्ष्मी इतनी घूमती क्यों है। बोले कारण ये है कि जिस समय मंदरांचल पर्वत घूमा था, उससे जो भ्रमर बने पानी में, उनसे जो भ्रांति उत्पन्न घुमाव हुआ, वो जो घूमने के संस्कार थे वो लक्ष्मी पर पड़ गए, इसलिए शायद लक्ष्मी घूम रही है। इसलिए संभावना है गुरु, इसलिए उत्प्रेक्षा है, ठीक है। तो परिभ्रमति अर्थात घूम रही है। अब संस्कारा इव, यहाँ पर बताओ संस्कारा किसका विशेषण है, कहाँ से लेके, आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा का लक्ष्मी। जितना दीर्घ आकारांत रहेगा वो सब किसके विशेषण होंगे, लक्ष्मी के, ठीक है। बोले ऐसी है लक्ष्मी, मानो गुरु ऐसी लक्ष्मी है। आगे कहते हैं, अच्छा एक कल्पना और करते हैं यहाँ पर, भाई लक्ष्मी कहाँ रहती है, क्षीर सागर में, ठीक है। और लक्ष्मी किसकी पत्नी है, विष्णु की पत्नी है, ठीक है। और क्षीर सागर में कमल है, कमल पर रहती ना लक्ष्मी, देखा होगा, ठीक है, कमल पर रहेगी। कमल पे से एक कमल का पत्ता, वो पंखुड़ी नीचे होगी, इस पर पैर रखा होगा बढ़िया सिस्टम से, और पूरे कमल पर आराम से बैठी हैं। तो कमल की नाल पे कांटे होते हैं, कमल की जो नाल होती है उस पर कांटे होते हैं, कभी देखना कमल की नाल कांटे होते हैं। तो गुरु सुकनास कल्पना कर रहे हैं, बोला ऐसा तो नहीं है गुरु, इसलिए भी शायद घूम सकती हो सकता है कमल के वन में विचरण करते करते कांटा लग गया हो, और जिसको गुरु कांटा लगा हो वो दौड़ता ज़्यादा है, आ चिल्लाता पड़ेगा, एक पर से उछलता रहेगा। बोले हो सकता लक्ष्मी को कमल के वन में घूमने के कारण से कांटा लगा हो, और कांटा लगने के कारण से वो अपना एक पैर रख ही नहीं पा रही हो। एक पैर रखेंगे तो दर्द होगा, इसलिए एक पर हमेशा उठा रहता उसका, एक के पास रहेगी, कुछ दिन रही, फिर दूसरे के पास चलेगी। जैसे ही गुरु टिक्की बर्गर लेने गए, लक्ष्मी निकल के दूसरे के पास, ठीक है। अब तो लक्ष्मी के जाने की जुगाड़ भी अलग अलग, कोई फ़ोन पे है, गूगल पे है, अब सीधी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है बैंक से बैंक का, तुम्हारा हाथ ही नहीं लगता उसमें। तो वही कल्पना देखो, बोले कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता इव न क्वचिद अपि निर्भरम आबध्नाति परम पदम। बोले ना मतलब नहीं, और क्वचित मतलब कहीं, और अपि मतलब भी। बोले ना, बोले कहीं भी, अपि मतलब भी, निर्भरम मतलब निर्भर का अर्थ होता है दृढ़, ठीक है। क्या अर्थ होता है, दृढ़। बोले निर्भरम पदम ना आबध्नाति, ना को ले लो क्रिया के साथ, अब अर्थ हुआ, बोले क्वचिद अपि कहीं भी, निर्भरम अर्थात दृढ़म, पदम मतलब पैर को, ना मतलब नहीं, आबध्नाति मतलब रखती है, बंधन नहीं करती है। बोले लक्ष्मी कहीं भी अपने दृढ़ पैरों का या पैरों को दृढ़ रूप से बांधती नहीं है। तो यहाँ पर पदम का एक विशेषण दिया, क्या, निर्भरम। पदम कैसा, बोले निर्भरम, ठीक है। बोले निर्भरम पदम ना आबध्नाति, अर्थात दृढ़ पद को, पैर को कहीं भी रखती या बांधती नहीं है। तो कैसे, तो कल्पना कर रहे हैं, बोले मानो, क्या करो, बोले मानो, संभावना कर रहे हैं, बोले मानो कमलिनी संचरण, कमलिनी संचरण, कमलिनी संचरण का अर्थ होता कमलिनीषु संचरणम, कमलिनी संचरणम, ठीक है। एक कमल होता है गुरु, एक कमलिनी होती है, ठीक है। कमल थोड़े हैवी होते हैं और कमलिनी थोड़ी फिट फाट होती हैं, सही होती हैं, उन्हें कहा जाता है कमलिनी, ठीक है। तो कमलिनी संचरण, संचरण का अर्थ होता है गुरु घूमना, क्या, घूमना। समास करेंगे सप्तमी में, कमलिनीषु संचरणम, कमलिनी संचरणम, अर्थात कमलिनियों में घूमना, ठीक है।
फिर कहते हैं आगे देखिए, बोले व्यतिकर, बोले व्यतिकर कमलनियों के संचरण से, व्यतिकर अर्थात संचरण, व्यतिकर अर्थ होता है संसर्ग संपर्क, कमलनियों के बीच में घूमने के संपर्क से, ठीक है। व्यतिकर का अर्थ क्या होता है? संसर्ग, संसर्ग हो गया। बोले नलिन, हाँ लग्न, नलिन नाल कंटक, लग्न मतलब लगे, ठीक है, लग्न लगे हुए हैं। बोले क्या? बोले नलिन, नलिन कहते हैं कमल की जो नाल होती है ना, कमल कहते हैं नलिन को, और नाल मतलब नाल। बोले कमल नालों में लगे हुए, कमल नालों में लगे हुए क्या? बोले कंटक, कांटे, और कमल नाल में लगे हुए कांटों से क्या हुआ? बोले क्षताः, कमल नलिन नाल कंटकैः क्षताः, अर्थात कमल के नालों में लगे हुए जो कांटे और उन कांटों से क्या हो गई? बोले क्षता, घायल हो गई है। कौन घायल हो गई है? लक्ष्मी। किसका विशेषण है ये? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी कैसी है गुरु? बोले कमलनियों के घूमने, कमलनियों के कमल के बीच में गुरु सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, और मॉर्निंग वॉक करते करते कमल की नाल में जो कांटे थे ना, वो कांटे लग गए किसके पैर में? लक्ष्मी के पैर में। और लक्ष्मी के पैर में कांटे लगे गुरु, और तब से लक्ष्मी ने मानो अपना एक पैर उठा लिया हो, ठीक है। इसलिए का क्षता, ये यहाँ तक विशेषण है लक्ष्मी का। कमलिनी, कमलिनी संचरण, व्यतिकर लग्न, नलिन नाल कंटक क्षता इव, मानो ऐसा लग रहा है कि कांटा चुभ गया हो गुरु पैर में। और जब से कांटा चुभा है, बोले क्वचिद अपि निर्भरम पदम न आबधनाति, जब से कांटा लगा है तब से कहीं भी पैर रखती नहीं है, ठीक है। तो आबधनाती कहाँ का रूप है? हाँ, लट लकार वर्तमान काल का, ठीक है। तो आबधनाती में उपसर्ग क्या है? आंग उपसर्ग है, ठीक है, आंग का अवस्था है। और पदम का क्या विशेषण है यहाँ पर? देखो पदम का, पदम में द्वितीय है, और किसमें अम दिखाई पड़ रहा है? निर्भरम। बोले निर्भरम पदम न आबधनाती, कहीं भी दृढ़ पैर को नहीं बांधती है, रखती नहीं गुरु, बांधती है, ठीक, कहीं भी नहीं बांधती है। आगे देखिए, बोले कि एक ही कल्पना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े राजा होते हैं, इनके पास तो खूब बड़ा बढ़िया मकान, अच्छी दुकान, अच्छा राजपाट होता है, तो यहाँ इनके यहाँ लक्ष्मी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बोले इनके यहाँ गुरु जब लक्ष्मी ज़्यादा है तो इनके यहाँ तो बनी रहेगी ना भाई। गरीब आदमी के पास नहीं है जगह बैंक में रखने के लिए, ईडी वाले आ जाएंगे, तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आया, अपना व्यापार दिखाओ, कारोबार दिखाओ, दुकान दिखाओ, मकान दिखाओ। तो एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े राजा हैं गुरु, उनके पास तो हो सकती ना लक्ष्मी। उसके बारे में देखिए, बोले अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, परिस्खलति परमेश्वर गृहेषु। परमेश्वर का अर्थ क्या हुआ भाई? परम ईश्वर, ईश्वर मतलब राजा, और परम मतलब बड़े, ठीक है। बहुत बड़े राजा गुरु, लंबाई चौड़ाई जिनकी 15-15 फीट की है, ऐसे बड़े बड़े राजा, ठीक है। बोले परमेश्वर, परमेश्वर बताओ कौन सी संधि है इनमें? परम प्लस ईश्वर, गुण संधि। तो आ और ई मिलके क्या हो गए? ए हो गए, ठीक है। बोले परमेश्वर गृहेषु, अर्थात बड़े बड़े राजाओं के घर में। कौन सा समास हुआ परमेश्वर गृहेषु में? बताओ। षष्ठी तत्पुरुष। परमेश्वराणाम गृहाणि, परमेश्वर गृहाणि, और तेषु परमेश्वर गृहेषु, ठीक है। परमेश्वर गृहेषु, बोले परमेश्वर गृहेषु अर्थात बड़े बड़े राजाओं के घर में अति प्रयत्न विधृता। अति मतलब अत्यधिक, और प्रयत्न मतलब
प्रयत्न, और विधृता मतलब रखी गई, रोकी गई। ठीक है, तो समास करेंगे, बोली अति प्रयत्नेन विधृता, तृतीया तत्पुरुष समास। अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा विधृता, रोकी गई। किसका विशेषण है ये? लक्ष्मी का। बोले अत्यंत प्रयत्न, अत्यंत प्रयास के द्वारा, बोले रखी गई, रोकी गई। अपि मतलब भी। भाई बड़े बड़े परमेश्वरों के, बड़े बड़े राजाओं के गृह में, अंबानी के, अडानी के और वो किंग फिशर वाले भाई साहब के घर में रखी गई, अत्यधिक प्रयत्न से रोकी जाने पर भी, बोले क्या होता है? बोले परिस्खलति, परिस्खलति अर्थात भग जाती है, छूट जाती है पीछे। इनके घर में कितने प्रयत्न से लक्ष्मी रोकी इन्होंने, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है? बोले परिस्खलति, भग जाती हाथ से। क्यों भग जाती? उसका कारण दिया। बोले ऐसा लगता है, बोले इनके घर में गुरु बड़े बड़े हाथी होते हैं, हाथी होते हैं ना, और हाथियों की संख्या भी बहुत होती है। और हाथी क्या करते हैं? बोले हाथी डालते हैं मद, और मद होता है गुरु मीठा। ऐसा लगता है इनके घर में जो हाथी बंधे थे, उसका जो मद टपका, लक्ष्मी ने मद चाट लिया। लक्ष्मी ने क्या चाट लिया? मद चाट लिया। और मद चाटा, और मद चाटने के बाद गुरु मत्त हो गई। नशा होता गुरु उसमें भी, और नशा हुआ तो घर के गेट से बाहर निकल गई। ठीक है, तो देखो अब उसका विशेषण। बोले विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव। विविध गंध गज, विविध मतलब बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के। ठीक है, गंध गज अर्थात अनेक प्रकार के गंध गज, गंध छोड़ने वाले जो गज हैं। भाई जब उनका मद गिरता तो गंध आती है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के गंध वाले, अर्थात जो गंध जिनमें मद आता है, ऐसे गंध गज अर्थात गंध वाले जो हाथी हैं। और विविध गंध गजा नाम गंडः, गंड कहते हैं कपोल को। गंड किसे कहते हैं? कपोल को, जहाँ से मद गिरता है। बोले अनेक प्रकार के गंध वाले हाथियों का जो कपोल है, जो गंड है। और गंड आगे क्या दिया है? गंड मधु। ठीक है, बोले गंड अर्थात तेषा मधु, उन गंडों पर लगा हुआ, उन गंडों का जो मधु है। ठीक है, उन पे जो मधु मतलब मद है, जो वो मद निकला उनका। बोले उस मधु के पान, और मधु का तस्य पानम, उस मधु का पान किया। किसने? लक्ष्मी ने। गुरु एक बार चाट लिया मधु लक्ष्मी ने, और मधु चाटने के बाद क्या हुआ? बोले मत्ता, क्या हो गई? बोले मधु पाने न मत्ता, उस मधु के पान से क्या हो गई गुरु? मत्त हो गई, बिल्कुल एकदम मस्ती से झूमने लगी। और जो गुरु मस्ती से झूमने लग जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नाली में पड़ा हो, या वो दरवाजे पे पड़ा हो, वो खाट पे पड़ा हो, उसके मुंह पे कुत्ता सूसू कर जाए, कोई बिलैया चाट जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बोले इसी प्रकार से लक्ष्मी भी है गुरु। बोले विविध प्रकार के जो गंध वाले हाथी थे, उनके गंड से निकला जो मधु था, उसको चाट लिया लक्ष्मी ने, पी लिया, और पीने के बाद नशा आ गया। इसलिए परमेश्वर बड़े राजाओं के घर में बड़े प्रयत्न पूर्वक लक्ष्मी को रखते हैं, लेकिन उनके हाथियों का वो गंध चाट चाट के लक्ष्मी वहाँ से भग जाती है। ठीक है, तो यहाँ लक्ष्मी का विशेषण क्या दिया है? विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता, बोले लक्ष्मी इव दिया ना। तो ये कह रहे मानो ऐसा लगता है, उन्हें ये कल्पना की, बोले बड़े बड़े लोगों घर से लक्ष्मी कैसे भग जाएगी। तब उन्होंने ये कल्पना की कि ऐसा लगता कि उनके यहाँ हाथी भी गुरु बड़े बड़े होते हैं, और हाथियों का कभी गंध वो मद चाट लिया होगा, और मद चाटने के बाद क्या हुआ? वो लक्ष्मी जो है वो कैसी हो गई है? बोले मत्ता हो गई है, प्रमत्ता हो गई है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। बोले विश्वरूपत्वम एव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। भाई लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की। एक छूट गया क्या? नहीं। हाँ, एक छूट गया। बोले पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असी धारासु निवसति। असी धारासु, असी किसे कहते हैं? असी तलवार, और धारा उसकी धार। ठीक है, बोले गुरु लक्ष्मी रहती है तलवारों की धारा पर,
धार पर। बोले असी धारासु निवसति, अर्थात तलवारों की धारों पर निवसति अर्थात निवास करती है। तो गुरु तलवारों की धारों पर निवास क्यों करेगी? तो आगे कारण दिया, बोले पारुष्यम एव उपशिक्षितुम, ऐसे लगता है पारुष्यम उपशिक्षितुम इव। पारुष्य कहते हैं कठोरता को। किसे कहते हैं? कठोरता को। बोले कठोरता को उपशिक्षितुम, सीखने के लिए लक्ष्मी हमेशा तलवारों की धार पर रहती है। जिसके पास तलवार उसके पास लक्ष्मी। आते थे ना अरब वाले और तुर्क वाले, आए बढ़िया घोड़ों से टिक टिक करते हुए, मारा, कूटा, पीटा, जलाया, फाड़ा, लक्ष्मी रखी, ले गए लाद के। जिसके पास तलवारें हैं गुरु, लक्ष्मी उसी के पास है। बोले लक्ष्मी ऐसा लगता है तलवारों, असी धारासु, तलवारों की धाराओं पर इव, मानो इसलिए रहती हो जैसे पारुष्यम उपशिक्षितुम, जैसे वो कठोरता सिखाने के लिए। उपशिक्षितुम कौन सा प्रत्यय हुआ? तुमुन प्रत्यय। तो उपपूर्वक शिक्ष धातु से इट आगम और तुमुन प्रत्यय, और सीखने के लिए। ठीक है, अर्थात वो इसलिए रहती है क्रूरता को सीखने के लिए। मानो भाई लक्ष्मी क्रूर होती ना, तुम गुरु कभी रोते चिल्लाते रह जाओ कि नहीं जी नहीं जी, हम बर्गर का रुपए नहीं देंगे, खा लिए हैं नहीं देंगे। गुरु पुलिस आ जाएगी लेकिन देना पड़ेगा। बड़ी क्रूर होती है। इसलिए क्रूरता को सीखने के लिए मानो 80 तलवारों की धारों पर रहती हो। आगे दिया है, बोले विश्वरूपत्वम एव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। भाई लक्ष्मी पत्नी किसकी है? नारायण की है, भगवान विष्णु की है। और विष्णु किसे कहा जाता है? यज्जो वै नहीं गुरु, यज्जो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। इसलिए विष्णु जब यज्ञ हो जाता तो लक्ष्मी देनी जरूरी होती है। लक्ष्मी नहीं दोगे तो विष्णु पूरे नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी दी जाती है। बोले विष्णु तो पूरे हो गए, लक्ष्मी को और लिए जाओ। ठीक है, तो कहते हैं विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम। इव मतलब मानो। फिर एक कल्पना की, बोले मानो गुरु ऐसा लगता है विश्वरूपत्वम। भाई लक्ष्मी ने विवाह किया विष्णु से। क्यों किया? अब तक तुम्हें जितने अवतार मिलेंगे किसके अवतार है? विष्णु के ही तो हैं। राम किसके अवतार थे? विष्णु के। श्री कृष्ण, परशुराम और बुद्ध भगवान, ऐसा बताते विष्णु के अपराध है, वो अवतार है। और अंतिम एक बचा है गुरु कल्कि वाला, एक कल्कि और आएगा अभी। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने विश्वरूपत्व को धारण किया था। ठीक है, तो लक्ष्मी ने गुरु अगर विष्णु से विवाह किया तो लक्ष्मी के मन में क्या है? बोले विश्वरूपत्वम। वो भी सोचती है कि हम दुनिया का विश्वरूपत्व धारण कर लें। ठीक है, इसलिए कहा, बोले विश्वरूपत्वम एव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। बोले मानो, ये मतलब मानो उत्प्रेक्षा में जाएगा, संभावना कर रहे हैं, ऐसा है नहीं गुरु, संभावना है। बोले विश्वरूपत्वम, बोले अनेक रूपत्व को। विश्व मतलब अनेक, तो विश्वस्य रूपाणि यस्मिन् तद विश्वरूपम और तस्य भावा विश्वरूपत्वम। अनेक रूप है जिसमें। ठीक है, बोले विश्वरूपत्वम, बोले अनेक रूपता को ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए नारायण मूर्तिम अर्थात नारायण के शरीर को आश्रिता धारण किया है या आश्रय लिया है। प्रभु इसलिए लक्ष्मी ने नारायण के शरीर का आश्रय लिया है क्योंकि उसे विश्वरूपत्व धारण करना है। तो विश्वरूपत्वम ग्रहीतुम की अनेकता को धारण करने के लिए, अनेक रूपत्व को धारण करने के लिए मानो लक्ष्मी ने नारायण मूर्तिम आश्रिता, भगवान नारायण के शरीर का आश्रिता आश्रय किया है या आश्रय लिया है। ठीक है, तो इसको इतना ही रखें। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या इन्होंने कहा है। अगर ये वीडियो आपको गुरु अच्छा लगे, अब हम कैमरों वालों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे गुरु तो एक लाइक तो बना ही दीजिए। और लाइक के साथ साथ जो भी तैयारी करे, तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, आपके साथ ही बैठ करता हूँ, जो गुरु तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, उनके बीच में उनको जोड़िए इससे। ठीक है, कि वो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि नहीं जुड़ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा ये रहेगा गुरु, हो सकता है कि आपका ही सिलेक्शन हो जाए।
ठीक है, इसलिए उनको जोड़िए, भेजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में लाइक कीजिए। सभी को नमः संस्कृताय।